दोस्तों, कहते हैं ज्ञान हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ज्ञान से हम अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ज्ञान पाने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन कुछ खास तरह का ज्ञान होता है जो हर किसी के पास नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है पिशाचिनी सिद्धि का ज्ञान। जिसके पास पिशाचिनी सिद्धि का ज्ञान होता है ना, एक बार उसे लगता है उसने सब कुछ पा लिया है और एक बार उसे महसूस होता है काश उसने इस ज्ञान को पाया ही ना होता। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पिशाचिनी सिद्धि की एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूं ना, इससे आप समझ पाएंगे साधनाएं, सिद्धि, तंत्र मंत्र कितना खौफनाक और खतरनाक हो सकता है। आपको बताया जाता है कि इससे सब कुछ पाया जा सकता है जो सच है, लेकिन आपको बहुत चीज़ों के बलिदान देने पड़ सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। वो तो आप इस कहानी से समझ ही जाएंगे, क्योंकि ये कहानी है ही बेहद खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है वेस्ट बंगाल के कृष्णा नगर में रहने वाले गोपाल जी की। बात बहुत साल पहले की है। गोपाल जी बचपन से ही बहुत ज़्यादा धार्मिक थे और भारत के कई बड़े बड़े मंदिरों में घूम चुके थे। वो पॉकेट मनी का इस्तेमाल अपनी पसंद की चीज़ों को खरीदने में नहीं लगाया करते थे, बल्कि वो इसका इस्तेमाल किया करते थे घूमने फिरने में। उन्हें यही सबसे ज़्यादा पसंद था। लेकिन मंदिरों में जाना उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो रुपए जोड़कर मंदिरों में घूमने के लिए जाना, और धीरे धीरे वो ज़्यादा धार्मिक होते जा रहे थे और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना, हर तरह के ग्रंथों में पढ़कर वो नई जानकारी को ढूंढने की कोशिश किया करते थे। लेकिन फिर उन्हें लगने लगा कि खुद वो इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ज्ञान की एक सीमा है, कुछ शब्दों को वो समझ नहीं पाते, तो किसी और से अगर सीखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे उन्होंने, जो उनके इलाके के पुजारी जी थे, मंदिर के पुजारी जी, वो उन्हें बताने लगे कि इसका अर्थ क्या है। और पुजारी जी को भी अच्छा लगा करता था कि कोई आकर ऐसे सवाल पूछता है जैसे कोई और नहीं पूछता, कि आखिर भगवान ने हमें क्यों बनाया, कैसे बनाया, शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे। थोड़ी बहस हुआ करती थी, लेकिन पुजारी जी को अच्छा लगा करता कि कोई अपने तर्क से सोच रहा है और मुझे जवाब देने में अच्छा भी लगता है। तो गोपाल ऐसे ही बड़ा हुआ था। उसकी जो ज्ञान की भूख थी वो बढ़ती जा रही थी। तो मंदिर के पुजारी जी के पास जितना ज्ञान था, कह सकते हैं कि गोपाल ने सारा ज्ञान ले लिया। कि जितना पुजारी जी को पता था उतना गोपाल को पता था कि पूजा पाठ कैसे करना है, हवन यज्ञ कैसे करना है। वो सब कुछ सीखना चाहता था। ज़्यादा कुछ कभी कभी याद नहीं रहता, जो उसे अच्छा लगता वो उसे याद रखता, जो उसे लगता कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, इसकी जगह मैं कुछ नया सीखता हूँ। तो ऐसे ज्ञान की भूख के कारण कभी कभी मंदिर में कई साधु बाबा आते। जब इसके बारे में गोपाल को पता लगता, अब गोपाल की एक दुकान थी जहाँ पर वो सब्जी वगैरह या जड़ी बूटियाँ या औषधियाँ रखा करता था, उसे बेचा करता था। दिन के वक्त वो ये काम किया करता और शाम के वक्त वो मंदिर आ जाया करता। जब उसे पता लगा कि मंदिर में एक साधु बाबा आ रहे हैं, तो गोपाल ने वहाँ जाना शुरू कर दिया, साधु बाबा से पूछना शुरू कर दिया। और साधु बाबा खुश थे कि किसी के पास इतना ज्ञान है और वो साधारण है, कोई पुजारी नहीं बना, तो इसके बावजूद वो और ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहता है, तंत्र मंत्र, साधना। लेकिन साधु बाबा उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि इससे मिलता भी बहुत कुछ है और इससे आपको त्याग भी बहुत चीज़ों का करना पड़ता है। लेकिन जो गोपाल था, उसके मन में ऐसा नहीं था कि लालच थी, कुछ पा लेना है, धन पा लेना है। वो अपनी ज़िंदगी से खुश था, लेकिन सीखने की भूख उसकी मिटती नहीं थी। उस भूख के कारण जो गोपाल था साधु बाबा को परेशान करता। उसके बाद कई जो मंदिर में या आसपास उसे तांत्रिक मिलने लगे, तो उनसे जानकारी लेने लगा। 3-4 सालों तक ऐसे ही कई तांत्रिकों से वो मिलता रहा। ऐसे तांत्रिक और तांत्रिकाएं जो कि ऐसी साधनाएं किया करते थे या किया करती थीं, उनसे मिला करता था गोपाल और सीखा करता था। कुछ तांत्रिक थे जो गोपाल पर भरोसा करने लगे थे कि ये जब कुछ सीखता है ना, अच्छी तरह से याद कर लेता है। और एक तांत्रिक ने गोपाल को कई तरह की साधनाएं सिखाई थी कि कैसे नींद में तुम खुद को देख सकते हो। ऐसा गोपाल ने एक बार किया और इन चीज़ों पर उसका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अब वो अलग तरह की साधनाएं करना चाहता था, देखना चाहता था इससे क्या होता है। और
उस तांत्रिक ने सिखा दिया था पिशाचनी साधना को गोपाल को, लेकिन ये भी कहा था इस साधना को करना कभी नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि तुम सीखने के इच्छुक हो, मैं बताने का इच्छुक हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कोई शिष्य हो, मैं उसे बताऊँ, मन की बात उसे बता सकूँ कि मैंने अब तक क्या पाया है। वैसे किसी को बताना नहीं होता, लेकिन तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन जो गोपाल था, जिस चीज़ को उसने सीखा होता उसका इस्तेमाल तो वो करता, क्योंकि ज्ञान और जानकारी में फ़र्क यही होता है। आपको कोई कुछ भी कह दे उसे जानकारी कहते हैं, उसके बाद उस बात के बारे में आप पता करते हैं सच्ची है या झूठी। जब आपको पता लगता है कि वो बात सच्ची है, उस पर आप यकीन कर पाते हैं, भरोसा कर पाते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, तो वो जानकारी ज्ञान में बदलती है। ज्ञान यानी सच्चाई का पता होना। जानकारी सिर्फ कुछ शब्द होते हैं जिसका कभी कभी कोई अर्थ तक नहीं होता। अब उसे ज्ञान मिला था और इस ज्ञान का वो इस्तेमाल तो करना चाहता था, इसीलिए उसने छिप छिप कर ये पिशाचनी साधना की शुरुआत कर दी थी। अब गोपाल एक ऐसा लड़का था जिससे मिलना कई लोग चाहते थे, क्योंकि वो सीखना चाहते थे उससे कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता। धार्मिक ग्रंथों की कई ऐसी जानकारी है जो तुम्हें पता है, कई तांत्रिकों से वो कई साधनाएं सीख चुका था, भूत प्रेत की बहुत सारी जानकारी उसे पता थी, तो बाकी भी उससे सीखना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे उसे ज्ञान मिलता गया वो उतना शांत होता गया कि मैं किसी के साथ समय क्यों बर्बाद करूं। और पिशाचनी सिद्धि करने के लिए उसे एक नदी चाहिए थी, और कृष्णा नगर के पास एक बड़ी नदी है, सांप की तरह बल खाती हुई ये नदी, और वहां पर आपको पूरी शांति मिल सकती है। इसके बारे में पता था गोपाल को, और वहां पर कई शमशान घाट भी हैं, पुराने शमशान घाट भी हैं। अब कई जगह पर अस्थियां भी उस नदी में बहाई जाती हैं, तो वहां एक ऐसी जगह गोपाल ने ढूंढ ली थी। वहां पर उसने पिशाचनी सिद्धि की शुरुआत की। जैसा कि उसे उस तांत्रिक ने बताया था, वैसे उसकी जानकारी कई तांत्रिकों से उसे मिली थी, तो वो जानकारी को उसने ज्ञान में बदला था कि सब कह रहे हैं तो सही होगा, गलती कहाँ कहाँ है और क्या चीज़ सही है, सब कुछ उसने पता कर लिया था। लेकिन ये जो पिशाचनी सिद्धि थी, ये कोई छोटी मोटी सिद्धि नहीं थी, 6 महीने चलने वाली साधना थी। अब 6 महीने अगर आप सही से इस साधना को करते हैं फिर तो ठीक है, और उससे भी पक्का नहीं है कि आप किसी पिशाचनी को अपने वश में कर पाएंगे। लेकिन अगर गलती कर दी, हो सकता है आपको नुकसान हो, आपको जान का नुकसान भी हो सकता है, आपको धन का नुकसान भी हो सकता है आपको घर में परेशानियां मिले, आपको बीमारियां मिले। ये उस तांत्रिक ने कहा था। लेकिन गोपाल ने कहा कि मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, इसीलिए गोपाल उस साधना को जारी रखे हुए था। अब इस समय में उसके साथ बहुत कुछ हुआ। जो शुरुआत थी, क्योंकि जो गोपाल था अब शादीशुदा था, और रात के वक्त वो 8-9 बजे घर से बाहर निकला करता था और अपनी बीवी को कहता था कि मुझ पर पूरा भरोसा करो, मैं बाहर एक खास कार्य करने के लिए जाता हूँ, इसे कहते हैं पिशाचिनी सिद्धि, मैं एक बार पिशाचिनी को पाना चाहता हूँ। अब उसकी बीवी जो कहती थी आखिर इससे तुम्हें मिलेगा क्या, और गोपाल कहता कि मैं पाना कुछ नहीं चाहता। वैसे पिशाचिनी सिद्धि को पाने के बाद आप उससे धन मांग सकते हैं, आप उससे ताकत मांग सकते हैं, और कहते हैं कि आपकी उम्र इससे 100 से 150 साल तक बढ़ सकती है और किसी को पता तक नहीं चलता, क्योंकि आप इतने समय जवान रहते हैं। ये सब कुछ वो पिशाचिनी आपके साथ कर सकती है। बस इसे देखने के लिए गोपाल ये सिद्धि करने लगा था। लेकिन इस सिद्धि में उसे कुछ परेशानियां भी होने लगी थी। जब वो छिपकर ऐसी जगह पर जाता तो कई लोग उस पर शक करने लगते। जिन रास्तों से रात के वक्त वो गुजर कर जा रहा होता, उसके पास कुछ सामान भी होता, जैसे लिफाफों में, झोलों में डालकर उस जगह उसे अर्पित करना पड़ता, या तो नदी में डालना पड़ता या वहाँ पर उसे आग जलानी पड़ती। तो कई बार लोग उसे देख रहे होते कि ये आदमी कर क्या रहा है। कुछ लोग शक करते कि कहीं पर ये कोई काला जादू तो नहीं कर रहा, इसीलिए लोग उसे बुरा भला भी बोलते। और गोपाल को पता था 6 महीने तक मुझे पिशाचिनी सिद्धि करनी है। शुरुआती चरण, जिसे पहले महीने का चरण कहते हैं, वो एक साधारण चरण था जिसमें आटा अर्पित करना था, घर में बनाकर दिए के बीच खाने की चीज़ें रखकर उसे अर्पित करना था। ये कार्य उसके लिए बड़ा आसान था। लेकिन इतने में उसने एक चीज़ नोटिस की पहले महीने में ही, कि एक लड़की उसका पीछा करती है।
अब ऐसा पहले भी हो चुका था। जब वो मंदिर में जाया करता था, कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां, कुछ बूढ़े कभी कभी उसका पीछा करते और उससे पूछते, इसका जवाब दो। और वो कहता कि ये साधना के जरिए प्राप्त किया जा सकता है, मुझे उस साधना के बारे में पता है। तो जब भी उसने अजीब वस्त्र पहने होते, कुछ लोग पीछा करते, तो उसे लगा कि यह लड़की भी पीछा कर रही है। आखिर मैं इससे बात करूं या ना करूं, लेकिन इससे पीछा तो छुड़ाना होगा। अब 8-9 बजे कोई लड़की उसका पीछा कर रही है। तो गोपाल को इस चीज़ का भी डर था, कहीं मेरी बीवी को इसके बारे में पता ना चल जाए। तो जो गोपाल था अब छिपते छिपाते गलियों के बीच से निकलकर साधना करने के लिए उस जगह पहुंच जाता। अब कभी कभी वो जगह को भी बदलता। दूसरा चरण था दूसरे महीने का, और दूसरे महीने में उसे ऐसी चीज़ें वहाँ पर चढ़ानी थी जो आसानी से नहीं मिलती। मरे हुए पंछी की हड्डियाँ जो उसे इकट्ठी करनी थी कहीं ना कहीं से, तो उसे ढूंढने में उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। लेकिन क्योंकि वो औषधियों का काम करता था, तो ऐसी चीज़ें उसे किसी न किसी जगह से मिल गई। अब दूसरे महीने उसे बड़ी मुश्किल हुई और उसने ये महसूस किया कि वो लड़की धीरे धीरे उसका पीछा करती है। और एक दिन वो लड़की उस जगह पर पहुंच गई जहां पर जो गोपाल था वो साधना कर रहा था। वहां पर गोपाल ने आग जलाई हुई थी। अब उस आग को ऐसी जगह पर जलाना था कि आग की जो लकड़ियां हैं, नदी का पानी एक तरफ से, जैसे छोटी नदी को बनाना था हाथ से मिट्टी निकालकर या किसी तरह पाइप डालकर, कि पानी, वो जो नदी का पानी है, ऐसे छूता रहे। या तो किसी बर्तन से एक जगह पर छेद करो तो वो पानी ऐसे लकड़ियों को छूता रहे। एक तरफ लगी हुई हो आग, तो इससे अग्नि और जल का संगम होगा। तो इस साधना को दूसरे चरण में ऐसे पाया जा सकता है। और उस तांत्रिक ने यह भी कहा था, शुरुआत करने के बाद इसे छोड़ना मत। अगर इसे छोड़ना हो तो एक अलग तरीका है, वो थोड़ा मुश्किल है, उसमें भी अलग समय लगेगा। साधना को खत्म भी साधना के जरिए किया जाएगा, लेकिन पहले 3 महीने में। अगर तुम्हें लगे कि इसे छोड़ना है तो 3 महीने में छोड़ देना, बाद में और ज़्यादा मुश्किल होगी। अब उसके बारे में वो जो तांत्रिक था उसने नहीं बताया था। तो दूसरे महीने का कार्य पूर्ण किया गोपाल ने। वो लड़की पीछा किया करती है रात के वक्त। चाहती क्या थी? गोपाल को शक था कि वो साधनाएं सीखना चाहती है। इसीलिए एक दिन गोपाल को लगा मुझे उस लड़की से बात करनी चाहिए। वो छिप कर मेरा पीछा करती है, लूटना नहीं चाहती, चोरी नहीं चाहती, हो सकता है मेरी तरह ज्ञान को पाना चाहती हो। एक दिन गोपाल ने उससे बात की, छिप गया एक दीवार के पीछे। जब लड़की भागती भागती आई कि कहीं गोपाल भाग तो नहीं गया, तो गोपाल ने उसे पकड़ लिया। छुआ तो नहीं, लेकिन गोपाल ने कहा, तुम मेरा पीछा क्यों करती हो? शुरू में वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी, फिर उसे मानना पड़ा। उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारा पीछा इसलिए करती हूँ, मंदिर में मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें सब कुछ आता है। देखो, मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन तुम रात के वक्त मेरे घर के आगे से गुजरते थे, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आने लगी कि देखूं तो सही तुम जाते कहाँ हो। लेकिन तुम उस घाट के पास कहीं जाते हो, उसके बाद आगे कहाँ निकल जाते हो मुझे नहीं पता। 1-2 बार घाट के पास तुम्हें आग जलाए हुए मैंने देखा। तुम किसी तरह की कोई साधना करते हो। गोपाल को अब इतना पता लग गया कि इस लड़की को मेरे बारे में पता है कि मैं उस घाट पर साधना करता हूँ, लेकिन ये लड़की ये नहीं कह रही कि मैं कोई काला जादू करता हूँ। इतना मानती है कि साधना कर रहा हूँ। गोपाल ने उसका नाम पूछा। उसका नाम कामिनी था, और वो कह रही कि मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रही हूँ, तुम जितने ज़्यादा धार्मिक हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शर्माते हुए उस लड़की ने ये तो कह दिया। गोपाल ने कहा कि माफ़ कीजिए जी, मेरी शादी हो चुकी है, आपको शायद इसके बारे में पता नहीं होगा। मैंने आपका दिल नहीं तोड़ा है जी, मेरी शादी पहले से ही हो चुकी है, 2 साल हो चुके हैं। अब वो जो लड़की थी उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, जिसके बाद वो कहने लगी कि चलिए कोई बात नहीं, मुझे कुछ ज्ञान दे दीजिए, मैं भी ये चीज़ें सीखना चाहती हूँ। मेरे मन में भी शंका रहती है, लेकिन मैं पुजारी जी से पूछती हूँ तो वो भी थोड़ा दूर कर देते हैं। किसी और से जानने की कोशिश मैं करती हूँ, वो बताता नहीं है। आखिर आप तो मुझे ज्ञान दे सकते हैं। तो गोपाल ने कहा कि मैं आपको धार्मिक ज्ञान तो दे सकता हूँ, मिल लिया कीजिए मंदिर में। लेकिन वो लड़की धार्मिक ज्ञान से सहमत नहीं थी। उसने कहा वो ज्ञान तो मैं आसानी से पा सकती हूँ ग्रंथों को पढ़कर, मुझे साधना का ज्ञान, इन चीज़ों का ज्ञान चाहिए। गोपाल ने कहा कि जिन जिन से मैंने इसके बारे में सीखा है, साधना करने के तरीके जाने हैं, एक पुरुष एक स्त्री को इसकी जानकारी नहीं दे सकता।
आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं पुरुष हूँ, आपको वैसी साधना की जानकारी नहीं दे पाऊंगा, करके आपके सामने नहीं दिखा पाऊंगा। आपको ऐसी जानकारी किसी तांत्रिका से लेनी होगी। कामिनी ने कहा कि कोई तांत्रिका तो मिल नहीं रही, तांत्रिक मुझे करीब आने नहीं देते, पुजारी जी भी उन चीज़ों की जानकारी नहीं रखते, आप मुझे ये जानकारी दे देंगे, मैंने ये सोचा था। जिसके बाद जो गोपाल था वो कहने लगा कि माफ़ कीजिए, मैं आपको वो जानकारी तो दे नहीं सकता, और कृपया आप मेरा पीछा भी ना करें, क्योंकि हो सकता है कभी कभी साधना में मैं किसी ऐसी स्थिति में हूँ कि पराई औरत, स्त्री मुझे ना देखे तो ज़्यादा अच्छा है, आप समझ सकती हैं। तो उसने कहा जी ठीक है, मुझे लगा था आप कुंवारे हैं, इसीलिए मैं आपका पीछा करती थी, लेकिन कम से कम ये तो बता दीजिए मैं वो ज्ञान कैसे ले सकती हूँ। अब वो जिद करने लगी और कहने लगी कि मैं आपसे सीखूंगी, आप बताइए कोई ऐसा तरीका कि मैं आपकी वो जानकारी पा भी लूँ और आपसे मिलूँ भी ना, ऐसा तरीका कोई ढूंढ निकालिए। तो गोपाल के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो उस लड़की ने कहा कि आप शादीशुदा हैं, आपकी बीवी आपकी अर्धांगिनी है, आप उसके सामने तो हर तरह की साधना कर सकते हैं, आपको उनके सामने संकोच भी नहीं होगा। मैं समझ सकती हूँ कैसी साधनाएं हो सकती हैं, तो आप अगर अपनी बीवी को उन साधनाओं की जानकारी दें, उनके तो वो साधना की जानकारी किसी काम की नहीं होगी, लेकिन उनसे मैं सीख सकती हूँ, एक स्त्री से स्त्री तो सीख सकती है ना। गोपाल ने कहा कि हाँ ये सही है, सीख सकती हो, लेकिन क्या मेरी बीवी मानेगी या नहीं। फिर गोपाल ने घर आकर अपनी बीवी से इसके बारे में बात की। शुरू में बीवी मान नहीं रही थी, जिसके बाद गोपाल ने कहा कि वो सीखना चाहती है। जब मैं भी सीखना चाहता था, मुझे कोई नहीं सिखा रहा था, और मैं जो साधना कर रहा हूँ मैं नहीं चाहता किसी को कष्ट दूँ, जिससे मुझे मानसिक दुख लगे कि कोई मुझसे सीखना चाहता है। ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कोई इतना ज़्यादा सीखने वाला ज्ञानी जो मुझे लगा, ज्ञान सीखने वाला जिसमें भूख हो, कोई मिला है। तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम उसे सिखाना, तुम याद रखना चाहती हो तो मत रखना। तो जो गोपाल था उसकी बीवी शुरू में मान नहीं रही थी, फिर उसे मानना पड़ा। और क्योंकि गोपाल शाम के वक्त आता, तो शाम को 1-2 घंटे अपनी बीवी को उसके बारे में जानकारी देता, और गोपाल की बीवी 1-2 घंटे तक उस जानकारी को याद करने की कोशिश करती। फिर कामिनी गोपाल की बीवी के पास आती, इतने में गोपाल पीछे जा चुका होता, और गोपाल कहता कि अपनी बीवी को कि कामिनी को जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा तुम बता देना, स्त्री से स्त्री ऐसी बातें कर सकते हो। शुरुआत में साधारण बातें थी, लेकिन धीरे धीरे साधनाओं की जानकारी, पूरी तो नहीं साधना कैसे करनी है, लेकिन कुछ जानकारी ऐसे दी जा सकती थी, जैसे नग्न नृत्य साधना, जो कि एक डायन की नृत्य साधना होती है जिसमें वस्त्रों को उतारना होता है। ऐसी बातें गोपाल उस लड़की से करना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बीवी से वो कर चुका था कि ऐसे साधना होती है। उसकी बीवी उस लड़की को, कामिनी को, ये बात बताती कि ऐसे होती है साधना, इसमें ये होता है, उसमें अग्नि ऐसे निकलती है, वस्त्रों को जला देती है, फिर आपके शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं होता। तो ऐसे उसकी बीवी जानकारी देती जा रही, और ऐसे 3रा महीना पूरा किया था जो गोपाल था उसने। उसके बाद वो पिशाचनी साधना से पीछे नहीं हट सकता था, और घर की ये परेशानी अब पीछे हट चुकी थी। अब उसे अच्छा लग रहा कि वो अपनी बीवी को जानकारी दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, और उसकी बीवी भी किसी को ज्ञान दे रही है। 4था महीना जब शुरू हुआ था, कार्य बड़ा मुश्किल था। जो गोपाल था वो घर में किसी तरह के मांस, मछली, अंडा, इन चीज़ों को लेकर नहीं आता था, लेकिन साधना के अनुसार जो पिशाचनी थी उसे अर्पित करना था, चढ़ाना था, देना था खाने के लिए मांस, मछली, ऐसी चीज़ों को। तो जो गोपाल था अब अपनी बीवी से ये छिपाने लगा। वो थोड़ा जल्दी घर से निकलता, इससे पहले कि कामिनी आए, तो वो बाहर निकलता, ऐसी चीज़ों को खरीदता, अपनी बीवी को नहीं बताता कि लिफाफे में उसने क्या रखा हुआ है और घर के बाहर रखा है, हाथ मत लगाना, ये कह देता, ताकि उसकी बीवी जो बहुत धार्मिक थी ऐसी चीज़ों को हाथ ना लगाए, मांस को। तो ये चाहता था, लेकिन बता नहीं सकता था। तो ऐसे वो मांस को लेकर जाता, और ये 4था महीना था। उसे साधना करते वक्त चलने की आवाज़ें सुनाई दी। जो पहली आवाज़ थी गोपाल ने सुनी थी, उस पिशाचिनी की आवाज़, वो नदी के पानी पर चलने की आवाज़ थी। सोच कर देखिए, पानी पर कोई चल सकता है ना? नहीं चल सकता, लेकिन पानी के ऊपर पैरों के निशान बन रहे। बहाव हल्का सा था, लेकिन ऐसे जैसे कोई चल रहा हो पानी के ऊपर। ये आवाज़ उसे आती, और इसके बारे में जानकर उसे खुशी हुई।
कि चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है। 3 चरण बिल्कुल सही थे, 6 महीने लग जाएंगे, आखिरकार चलो पिशाचिनी साधना को मैं पूर्ण करूंगा। ऐसे चौथा महीना वो हर रोज मांस लेकर जाता, वहां पर चढ़ाता और एक पेड़ के नीचे वो उस मांस को रख देता। फिर वो साधना की शुरुआत करता, आग सामने जला लेता, पानी एक तरफ रखता, मांस सामने होता, वो खास मंत्रों को पढ़ता चला जाता और पेड़ के नीचे रखा हुआ वो मांस धीरे धीरे कम होता। जैसे गोपाल अपनी पलक को झपकता, आंखें बंद करके जब खोलता तो मांस का हल्का सा टुकड़ा कम हुआ होता। वो घूरता रहता, मांस कम नहीं होता, लेकिन आंखें उसे पलकें झपकनी पड़ती। इतने में वो मांस जैसे वो पिशाचिनी खाकर चली जाती। पानी पर चलने की आवाज़ आती और कहीं पर आवाज़ नहीं आती। वो जो मांस था, कच्चा मांस, वो लेकर आता। जब तक रात की वो साधना 1-2 घंटे की पूर्ण होती, अग्नि बुझने के कगार पर पहुंच जाती, सामने से वो कच्चा मांस खा लिया होता, कोई ले गया होता, धीरे धीरे कम करता हुआ। अब 4 महीने पूरे हो चुके थे, लेकिन परेशानी का सामना उसे अब करना पड़ा। गोपाल की जो बीवी थी, उसे गोपाल पर शक होने लगा कि तुम आखिर लेकर क्या जाते हो लिफाफे में। चौथे महीने जो गोपाल की बीवी थी, उसने लिफाफे को हाथ लगाकर तक नहीं देखा, लेकिन गोपाल की बीवी को शक होने लगा था। और ये कामिनी घर में क्यों आती रहती है? अब तक वो जानकारी आप देते जा रहे हो, कितने समय तक ये आती रहेगी? मैं नहीं चाहती पराई लड़की, औरत मेरे घर में आए जो आपकी इतनी तारीफ करती है, मुझे जलन होती है। गोपाल अपनी बीवी को कहता कि कुछ दिनों की बात है, वो चली जाएगी, उसके बाद उसे कहीं और से ज्ञान पाना होगा, मैं जितना ज्ञान दे सकता हूं उसे दे दूंगा, उसके बाद वो घर नहीं आएगी। लेकिन जो गोपाल की बीवी थी, उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि ऐसे कैसे, पराई औरत, आप उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मेरी तो घर में कभी आपने खाना बनाने में भी इतनी मदद नहीं की। गोपाल कहता कि समय नहीं है लड़ने का, क्योंकि मुझे लगता है पिशाचिनी साधना मैं कर रहा हूं, उसका असर तुम पर भी होगा, मुझ पर भी शायद होने लगा है, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है। जो 5वां महीना था, उसमें जो गोपाल था उसे मांस नहीं लेकर जाना था, उसे फूल लेकर जाने थे, इत्र लेकर जाना था, फल लेकर जाने थे। तो वो लिफाफा वो घर के अंदर लेकर आता, लेकिन अपनी बीवी को कहता इसे छेड़ना मत, पवित्र रखना है, छूना नहीं है। लेकिन उसकी बीवी समझने लगी थी कि कामिनी के आने से पहले पहले ये लेकर आते हैं फूल, फल, इत्र, ऐसी चीजें तो लड़कियों को देने के लिए होती हैं, और पिशाचिनी साधना करके ये मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल की बीवी शक करने लगी थी, और जब तक गोपाल वापस आता, कामिनी कुछ समय वो जानती, उसके बाद चली जाती और वो बातें करती रहती। लेकिन गोपाल की बीवी को लगता कि ये बाहर चले जाते हैं, वो घर में आती है, जानती है मैं घर में हूं या नहीं, फिर यहां से निकल जाती है। बाद में ये दोनों मिलते तो नहीं, कहीं कामिनी के लिए ये फूल, इत्र या सुगंधित चीज़ें, फल वगैरह लेकर तो नहीं आते। गोपाल की बीवी को शक पूरा बढ़ चुका था। 5 महीने हो चुके, यह 6ठा महीना था, और 6ठे महीने के बाद जो पिशाचिनी सिद्धि के जरिए पिशाचिनी को पाया जाता, जो गोपाल था पिशाचिनी को पाना चाहता, और 5वें महीने में सिर्फ पानी पर चलने की आवाज़ नहीं आ रही थी, अब वो फूल देने लगा था। फूल फल को एक जगह पर रखता और आसपास से उसे चलने की आवाज़ आती। और जैसे 6ठे महीने का पहला दिन था, तो उसे पहले दिन फूल फल सब कुछ लेकर जाने थे, उसके बाद नहीं ये चीज़ें लेकर जानी थी। तो आखिरी जो ये दिन था फूल फल का, तो उसमें उसे महसूस होता पिशाचिनी कैसी है। वहाँ पेड़ के आगे उसने फल, फूल, इत्र सब कुछ रखा था। पहले ये चीज़ें उठाई जाती, गिराई जाती, फेंकी जाती, लेकिन इस बार, इस रात जो गोपाल था उसने देखा एक हाथ निकला था पीछे से। पेड़ के पीछे कोई नहीं था, छोटा सा पेड़ था, इतना मोटा पेड़, पीछे से बाजू निकली, वो चीज़ें ऐसे हाथ मारकर खंगाली गई और खास चीज़ों को उठाकर कोई पीछे ले गया। ये जो बाजू थी, ये बड़ी खूबसूरत किसी लड़की की बाजू थी। वो पिशाचिनी अपने रूप को दिखाने लगी थी, और जो गोपाल था उसे अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि तांत्रिक ने बताया था पिशाचिनी तुम करीब ला रहे हो, करीब लाते जा रहे हो। जब वो बहुत करीब होगी, 6ठा महीना सबसे ज़्यादा खौफनाक होता है। तंत्र को छोड़ना मत, गलत मत होने देना, गड़बड़ मत होने देना। अगर गलती हुई
तुम्हारी मृत्यु तय होगी। छठा महीना चलने लगा था। पायल की आवाज़ आने लगी, चलने की आवाज़ आने लगी और ऐसा महसूस होता गोपाल को जैसे कोई लड़की आसपास चल रही है। उसकी एक अलग खुशबू, जैसे गोपाल के दिल की धड़कन तेज हो जाती। और अब एक और बदलाव गोपाल में हुआ था। रात के वक्त गोपाल डरता। गोपाल को जो छठा महीना था उसके दूसरे तीसरे दिन ही रात को एक ऐसा सपना आया जो बड़ा भयानक था। उसने सपने में देखा कि उसकी बीवी तंत्र मंत्र कर रही है और वो पिशाचनी जो उसकी बीवी है उसको जकड़ने की कोशिश कर रही है, मारने की कोशिश कर रही है और हंस रही है और फिर कह रही है, साधना को रोक दो वरना मैं तुम्हारी बीवी को मार डालूंगी। और सपने में ये देखने के बाद जो गोपाल था वो डर गया, लेकिन साधना को पूर्ण करना था। अधूरा छोड़ने पर बहुत नुकसान हो सकता है। वो पिशाचनी गुस्से में गोपाल को मार भी सकती है, रोक नहीं सकता था वो। साधना वो करता जा रहा। बीवी को शक। एक रात बीवी कामिनी के पीछे गई। जब कामिनी घर आई थी उसके बाद बाहर गई तो गोपाल की बीवी कामिनी के पीछे पीछे, और उसने देखा कामिनी जा कहाँ रही है। जो कामिनी थी ना, चलती चलती जहां पर गोपाल साधना करने के लिए जाता था। और वैसे भी गोपाल ने अपनी बीवी को जब ये कहा था कि वो जो पिशाचनी है ना उससे एक अजीब सी खुशबू आती है, बड़ी अच्छी खुशबू होती है। पायल पहनी होती है उसने, आस पास चलने लगी है, करीब आने लगी है। जब 6 महीने हो जाएंगे मुझे नजर आएगी और उसके बाद मैं उसे जो कार्य कहूंगा मेरे लिए वो कार्य करेगी। जो गोपाल की बीवी थी उसे शक होने लगा कि ये कामिनी वाला चक्कर तो चलो हो या ना हो, पिशाचनी वाला तो भयानक हो सकता है। क्योंकि जो जानकारी अब गोपाल अपनी बीवी को देता वो कामिनी को जानकारी देनी होती। तो ऐसी जानकारी थी जो सीधा गोपाल किसी स्त्री को दे नहीं सकता था कि नग्न मुद्रा में भी साधना करनी है, कैसे कैसे तरीके होते हैं जो सही नहीं होते। तो अपनी बीवी को ये भी कहा था कि जो करण पिशाचनी होती है या कई और तरह की पिशाचनी साधना होती है तो उसमें पिशाचनियाँ आपको मिल जाती है एक स्त्री के रूप में, जिससे आप विवाह तक कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं और आपको वो पूरी दुनिया से बचाती है। सुख समृद्धि हर चीज़ आपको मिलती है। कई साधु या साधक ये चीज़ें पाना चाहते हैं। तो गोपाल की बीवी को शक, पिशाचनी इसलिए तो नहीं पाना चाहते, मुझसे ऊब गए हैं तो पिशाचनी साधना करने लगे हैं। क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत हूँ नहीं, रंग मेरा सांवला है। वो पिशाचनी की बाजू इन्होंने बताया कि गोरी बहुत थी, खूबसूरत थी। जब सामने आएगी ये तो फिसल जाएंगे, फिर मुझे छोड़ देंगे, फिर उस पिशाचनी से शादी कर लेंगे। तो बीवी का शक भी जायज़ था। इसीलिए कहते हैं कि जो तांत्रिक हैं, कुंवारे हैं, वो इन साधनाओं को करते हैं। विवाहित ये साधनाएं नहीं करते, ना करनी चाहिए। गोपाल मानने वाला कहाँ था? ज्ञान का भूखा, ज्ञान पाना चाहता था। देखूं पिशाचिनी, ताकत मिलेगी, ये होता है वो होता है, एक बार देखना है फिर छोड़ दूंगा। उसकी बीवी कामिनी के पीछे पीछे। कामिनी गई वहीं रास्तों से घूमती घूमती नदी के पास। अब नदी के पास से एक पेड़ के करीब से वो गायब हो गई। गोपाल की बीवी ढूंढती रही। और कमाल की बात देखिए, गोपाल की बीवी एक जगह पर थी, ढूंढ रही। इतने में गोपाल जंगली इलाके के बीच से चलकर बाहर आ रहे। गोपाल ने अपनी बीवी को देखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोपाल की बीवी ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गोपाल ने कहा, मैंने तुम्हें बताया है, मैं पिशाचिनी साधना कर रहा हूँ और छठा महीना है, खत्म होने वाली है, करीब हूँ मैं, मुझे वो महसूस हो रही है। गोपाल की बीवी को लगा कोई पिशाचिनी नहीं है, कामिनी से मिलते हैं। घर तक उसे बुला लिया है, घर दिखा दिया है। वो घर में साधनाओं की बात करती है, जैसे जैसे ये कहते हैं वैसे वैसे वो करने लगती है। मुझे लगता है मुझे घर से निकाल कर ये उसे घर में रखेंगे, उससे शादी कर लेंगे। गोपाल की बीवी को लगा गड़बड़ है, मुझे उसे भगाना होगा, मुझे उसे दूर करना होगा। लेकिन जो गोपाल था वो इस झंझट में इस समय पड़ना नहीं चाहता था। उसको मानसिक तौर पर शांति चाहिए थी ताकि साधना को पूर्ण कर सके। अब ग्रह कलेश में फंसा हुआ कोई साधना कैसे करेगा? तो जब उस शाम गोपाल की बीवी का झगड़ा गोपाल से चल रहा, इतने में कामिनी आ गई। कामिनी ये सब सुनने लगी। कामिनी कह रही थी कि मैं आपके बीच नहीं आने वाली। तो गोपाल की बीवी कहने लगी, तुम मेरे पास क्यों आती हो? इससे ही क्यों सीखना चाहती हो? गोपाल से, किसी और से सीखो, भाग जाओ, उससे शादी करो, जैसा मर्जी करो, किसी कुंवारे से सीखो, ये विवाहित हैं, इनका पीछा छोड़ दो। कामिनी को भगा दिया गोपाल की बीवी ने।
फिर गोपाल कहने लगा, अब तो खुश। मैं भी उससे कोई लगाव रखे हुए नहीं था, मैं उसके पास नहीं जाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। जिसके बाद गोपाल को रात के वक्त बड़े डरावने सपने आया करते। उसका गुस्सा बढ़ने लगा था, लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश करता। रात को उठकर कभी कभी वो चलने लगता और घर में उसकी बीवी के साथ भी ऐसा होने लगा। गोपाल की बीवी ने कहा कि मुझे एक लड़की के सपने आते हैं, बड़ी भयानक होती है। कभी कभी लगता है मुझे कंधों से उठाकर कहीं ले जा रही है और मुझे कह रही है, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। लगभग 15 दिन हो गए। गोपाल की बीवी कहती कि हर रात सपने में मुझे एक भयानक सी औरत नजर आती है। चेहरा नहीं दिखाती, लेकिन शरीर देखकर लगता है कुछ भयानक है। और वो हर बार ये कहती है कि एक बार दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। मुझे नहीं पता किस दरवाजे की वो बात कर रही है, लेकिन दरवाज़ा खोलने को वो कहती है। मैं मना कर देती हूँ। गोपाल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मदद कैसे करे अपनी बीवी की। उसे लगा कि बस साधना पूरी हो जाए, वो पिशाचनी जब मेरे वश में होगी, ये सारी समस्याओं का हल मैं खुद कर दूंगा। वो पिशाचनी हो सकता है तुम्हें डरावने सपने दिखा रही हो, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो ताकि मैं साधना को छोड़ दूं। जब साधना पूर्ण होगी, वो मेरी बात मानेगी, तब ये डर नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसा है, भूत प्रेत का साया या मुझ पर है, मैं उससे कहकर हर चीज़ का हल करवा दूंगा। तुम यकीन करो, ये जो पिशाचनी सिद्धि है, इसे पाने के बाद हमारे पास कैसी ताकत आ जाएगी। तो गोपाल की बीवी मान गई और गोपाल की बीवी को लगा फिर ये जो सपने में आ रही है पिशाचनी, ये हमारी दोस्ती है। गोपाल ने हाँ कह दिया और ये गोपाल की सबसे बड़ी गलती थी। तांत्रिक ने गोपाल को बहुत कुछ कहा था। गोपाल हर बात को याद रखे हुए नहीं था। तांत्रिक ने कहा था पिशाचनी तुम्हारी दोस्त होगी, तुम्हारी गुलाम होगी, जो तुम कहोगे वैसा वो करेगी, लेकिन वो तुम्हारी बीवी की गुलाम नहीं होगी। ऐसा तो कभी नहीं कहा ना उस तांत्रिक ने। तो गोपाल के लिए वो फायदेमंद है, घर में हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। अब धीरे धीरे जो गोपाल की बीवी थी वो भी अजीब हरकतें करने लगी थी। साधना का अंतिम दौर जारी था, कुछ दिन रह चुके थे और जो गोपाल की बीवी थी ना, बेड पर बैठी हुई अपनी आंखों को बंद कर लेती, फिर कुछ गुनगुनाने लगती। जब गोपाल ने अपनी बीवी को हिलाकर देखा, उसकी बीवी होश में ही नहीं थी पूरी की पूरी रात। जिसके बाद गोपाल को लगा कि इसके साथ कुछ हो रहा है। उसने साधना के उस तरीके को अपना कर देखा, उसके ऊपर जैसे जली हुई राख को घुमाया। अब उस राख से जो चेहरा उसे नज़र में आता, उससे पता लगता उसकी बीवी के साथ क्या हो रहा है। ये गोपाल ने सीखा हुआ था और गोपाल को पता लगा कि उसकी बीवी पिशाचनी के जाल में है और ये जाल से निकलने का एक ही तरीका होगा, यानी साधना को पूर्ण करना। वो पिशाचनी रोकना चाहती है मुझे, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं। 1-2 दिन की बात है, वो रात जल्द ही आने वाली है जिसे अंतिम रात्रि कहते हैं। अंतिम रात्रि की तैयारी मुझे पूरी रखनी होगी। उसकी बीवी दिन के वक्त कहती कि रात को क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं था, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन जो गोपाल था मानने वाला नहीं। ये अंतिम रात्रि थी जिसे करने की 6 महीने से तैयारी कर रहा था गोपाल। गोपाल जंगल में उसी जगह पर गया। उसने ध्यान रखा कोई उसका पीछा ना कर रहा हो। उसने साधना को पूर्ण किया। पानी में चलने की आवाज़ आई थी, आसपास चलने की आवाज़ आई थी। चीज़ वो कोई नहीं लेकर आया था क्योंकि अब पिशाचनी लगभग वो पा चुका था। जिसके बाद पिशाचनी ने पेड़ से निकलकर उसे अपना पूर्ण रूप दिखाया। और कहते हैं पिशाचनी का ये स्वरूप ऐसा ही होता है, नग्न स्वरूप। सामने पिशाचनी थी और ये जो पिशाचनी थी ना, कामिनी पिशाचनी थी, जिसे देखकर जो गोपाल था वो हैरान हो गया कि तुम पहले से ही मेरे आसपास थी लेकिन मुझे पता नहीं चला। तो उस पिशाचिनी ने कहा कि तुमने अब मुझे पा लिया है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूँगी। 6 महीने में तुमने जैसे प्रतिज्ञा के साथ इस कठिन साधना को पूर्ण किया है, मुझे तुमसे प्रेम हो गया, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं कामिनी बनकर शुरू से ही तुम्हारे करीब आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे घर की जानकारी मिलने के बाद मैंने दूरी बनाई। लेकिन अब दूरी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास रहूँगी।
तुम्हारी बीवी के शरीर में। मैं बस तुम्हारी बीवी के शरीर को पाने ही वाली हूँ, जिसके बाद उस शरीर में तुम्हारी बीवी नहीं रहेगी। मैं उस शरीर में आ जाऊंगी और किसी को कभी कुछ पता नहीं लगेगा। गोपाल ये सुनने के बाद हैरान हो चुका था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था। उसने मना किया और पिशाचिनी ने कहा कि साधना पूर्ण हो चुकी है, तुमने मुझे पा लिया है, अब मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूंगी, जो तुम्हारे लिए अच्छा है मैं वो करूंगी, चाहे तुम मानो या ना मानो। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सही हूँ, इसीलिए उसके जाने का समय है। अब पिशाचिनी ने कहा था कि आज रात मैं तुम्हारी बीवी के शरीर में आ जाऊंगी। और जो गोपाल था, इस साधना से आगे क्या करना है उसे कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाए तो छुटकारा कैसे पाना है। उसने तो इतना सीखा था साधना पूर्ण कैसे करनी है। उसके बाद पिशाचिनी आपकी बात मानती है। अब बात तो मानती है, किसी और को मार सकती है, उसका क्या। रात को भागा भागा उस तांत्रिक के पास गोपाल गया। गोपाल ने कहा, बचा लीजिए मेरी बीवी को। वो पिशाचिनी बात नहीं मान रही। वो मेरी बीवी के शरीर में घुस चुकी है, बस उस शरीर से मेरी बीवी की आत्मा को निकालने वाली है आज रात। रात के वक्त उस तांत्रिक को लेकर आया था गोपाल। घर में दीवारें काली हो गईं साधना के जरिए। जो तंत्र का इस्तेमाल हुआ, आग को जलाना पड़ा। उसकी बीवी के बाल जल चुके थे, सर के सारे बाल जल गए, कपड़े जल गए, शरीर को कुछ नहीं हुआ, वो उस पिशाचिनी के कारण। और मंत्रों का इस्तेमाल गोपाल ने किया, अपनी बीवी से पिशाचिनी को निकाला और हमेशा के लिए पिशाचिनी का त्याग किया। ऐसे उसकी बीवी बच पाई थी और गोपाल बच पाया। दोनों जिंदा बच पाए। और तांत्रिक ने कहा, वो पिशाचिनी तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, दुख देना नहीं चाहती थी, प्रसन्न थी तुमसे, इसलिए तुम जिंदा हो, तुम्हारी बीवी जिंदा है। अगर वो क्रोधित होती, गुस्से में होती, दोनों को मार देती। ऐसे गोपाल को ये समझ में आया। ज्ञान ज़रूरी है, अच्छा होता है ज्ञान, लेकिन हर चीज़ का ज्ञान हमें नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुनिया का सारा ज्ञान मिल रहा है तो लेते जाओ लेते जाओ। कुछ ज्ञान ऐसा होता है, अगर आपके पास आए, हो सकता है आपकी बुद्धि सही से काम ना करे और उस ज्ञान का गलत इस्तेमाल आप कर पाएँ। इसीलिए अगर वो ज्ञान से थोड़ा दूर ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये सबक तांत्रिक ने दिया गोपाल को, और गोपाल ने उसके बाद हाथ जोड़ लिए कि और ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। गृह गृहस्थी में बंधा हुआ कोई मनुष्य ऐसी साधनाओं को सही तरीके से नहीं कर सकता। इसीलिए जो साधु बाबा, जो भी सन्यासी होते हैं, उन्होंने इन सब से सन्यास लिया होता है। वो ब्रह्मचारी होते हैं तो इसे कर पाते हैं, क्योंकि उसमें जो कठिनाई होती है उनके शरीर पर होती है, वो सहन कर सकते हैं। परिवार के साथ कुछ हो जाए तो वो क्या करेंगे, ये कारण होता है। और गोपाल समझ पाया और उसके बाद से धार्मिक ज्ञान ज़रूर पाने लगा, लेकिन ऐसी साधनाओं का, काले जादू का, तंत्र मंत्र का ज्ञान वो नहीं पाना चाहता था। खास तौर पर उसकी बीवी, जो कि जानबूझकर कहती, अब से तांत्रिक के पास गए तो देख लेना। फिर उसे समझना पड़ा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या ये जानकारी आपके ज्ञान को बढ़ा पाई या नहीं? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।